ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली ऊपर जा, हाँ देखो बेटा, हुन नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी लिखो फटाफट। सेकंड न्यूमेरिकल लिखो बेटा, an object is thrown, an object is thrown vertically upward, an object is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second. An object is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second from the top of a tower, from the top of a tower of height 100 meter. तो आ बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने एक टावर है, इस टावर की हाइट 100 मीटर गिवन है, तो ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ टॉप ऑफ टावर तो थ्रो ਕੀਤਾ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट इतना है ना नीचे आएगा। तो कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द स्टोन या ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। हुन इस केस दे विच बेटा टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो क्या बेटा इस केस दे विच तुसी मान्या इस न्यूमेरिकल बेटा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कितनी होगी 100 मीटर। डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्योंकि ए इनिशियल है बी फाइनल है। मायशा यू दी वैल्यू कितनी है बेटा, किस तरफ अपवर्ड के डाउनवर्ड, अपवर्ड। कृष्णा एक्सेलरेशन दी वैल्यू अपवर्ड के डाउनवर्ड, हाँ फ्रीली फॉलिंग मोशन डाउनवर्ड ही रहनी है और टाइम निकालना। तो फार्मूला तुसी और फिर तुसी की करना, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो अपवर्ड नेगेटिव ले लेनी है ना। तो ओदे अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके
देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लिखो स्टेटमेंट, an object is thrown vertically, an object is thrown vertically upward from the surface of earth so that it acquires maximum height of 20 meter. Calculate the height of object when its speed is equal to half of its velocity of projection. When its speed is equal to half of its velocity of projection. हाँ जी, velocity of projection ਹੁੰਦੀ है बेटा, कल ਨੂੰ सुनो, जितनी velocity ਦੇ ਨਾਲ body throw ਹੁੰਦੀ है ना, जिस velocity ਨਾਲ body throw हो रही है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ velocity of projection कहते हैं। body throw हो रही है, body project हो रही है, तो ਉਹਦਾ मतलब सेम है, और जितनी velocity ਦੇ ਨਾਲ throw हो रही है या project हो रही है that is known as velocity of projection। ਹੁਣ ਇਸ केस 'ਚ देखो बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन ਕੀ है कि मान लो जो A पॉइंट है ना, इस पॉइंट तो बॉडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ थ्रो कर रहे हैं, तो उस वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ u लिख लिया है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ बॉडी है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ है ਤਾਂ ਇਹ स्लो ਹੁੰਦੀ अल्टीमेटली B पॉइंट ਤੇ रेस्ट पे आ जाएगी फॉर इंस्टेंट। तो इट मींस आ जो दिस इज मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, और आपा बेटा की लगना कि ਜਦੋਂ ਇਹ बॉडी ऊपर ਨੂੰ जा रही है तो ਇਹਦੀ वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, घट रही है, तो आपा लगनी है उस पॉइंट की हाइट। तो मान लो वो पॉइंट है C, उस पॉइंट की हाइट रस्ते दे विच जदों वेलोसिटी ਇਹਦੀ कितनी है u/2। तो ये स्टेटमेंट बेटा समझ आई है थानू?
ये लेनी है ਆਪਾਂ स्मॉल g ਦੀ वैल्यू। तो आ सानू गिवन है। हुण तुसी की करना, यूजिंग इक्वेशन, आ जिहड़ी इक्वेशन है इनू यूज करना, पहला यूज करना बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हुण ध्यान दियो पुੱਤ, हुण ਤੁਹਾਡਾ सारा ध्यान ए और बी च होना चाहिए, सी नू भुल जाना। हुण ए जिहड़ा वा, तो इस प्रॉब्लम च आपां फिर की मान लेंदे आ, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उल्टा भी कर सकते हैं। तुसी ये नहीं है कि ये ਤੁਹਾਡੇ ते है। हुण बेटा सोच के जवाब दियो, जिहड़ा ए पॉइंट है ਉਹਦੀ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किधर ਨੂੰ है, अपवर्ड, ऊपर ਨੂੰ है। तो ਆਪਾਂ ऊपर ਨੂੰ पॉजिटिव ਮੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब इनिशियल वेलोसिटी है प्लस u, और जिहड़ा फाइनल पॉइंट है बी, ਉਹਦੀ वेलोसिटी है 0। अच्छा, और a इनिशियल पॉइंट है, b फाइनल है ना, बिटवीन पॉइंट्स a एंड b, a इनिशियल है, b फाइनल है। तो आ इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट s v अपवर्ड है, ऊपर नु है, और कितनी है 20 मीटर। बट एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, वो डाउनवर्ड है। माइनस, तो आ वैल्यूज ਇਹਦੇ ਚ पुट करो, तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इनटू s। आ बन गया बेटा। हुण इथों तुसी एक तां u दी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हुण बेटा दोबारा देखियो, हुण तुसी की करना, सेम इक्वेशन a एंड c च भी अप्लाई करनी है। हुण जदों तुसी a और c दे विच लगा रहे हैं, तो a है इनिशियल पॉइंट और c है फाइनल पॉइंट। और a और c दे विच बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, प्लस h। ये h निकाल ली है ना ਆਪਾਂ c दी हाइट, और a दी वैल्यू डाउनवर्ड होने करके -10। तो फिर तुसी आ ਜਿਹੜੀ रिजल्ट्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ है। तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर क्या है ना, u/2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into -10 into h। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, u स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, h ਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब इथों आ माइनस कटिया जाना ना, तो u की वैल्यू ਤੁਹਾਡੀ आ चुकी है 20, तो u स्क्वायर की वैल्यू की है 400 है ना। तो आ वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ करके h निकाल सकते। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ कि एक्चुअली ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 1D ਦੀਆਂ, तो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। तो मतलब ये नहीं कह सकते भी इतना कितना हो रहा है ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशंस है उन्हां दी हेल्प लेके सानू आंसर तक पहुंचना पएगा। तो ये प्रैक्टिस दे नाल गल आनी है पुत्र। तो मोशन इन 1D इसे करके थोड़ा जिहा कंपैरेटिवली मुश्किल मन्निया जाता न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू तो, कि वो स्टेटमेंट तो प्रॉब्लम नू सॉल्व करना पएगा सारा, मतलब फार्मूलाज किहड़े लगणगे वो सिचुएशन तो जज करना आना चाहिए थानू। फिर लिखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिखो
object is dropped, an object is dropped from the top of a tower, an object is dropped from the top of a tower of certain height, such that the distance covered by the falling object, such that the distance covered by the falling object during last second of its fall, during last second of its fall is, during last second of its fall is 2 by 3h, 2 by 3h, where h is the height of tower, where h is the height of tower, find h. देखो भाई, find h, take ਹੁਣ इस स्टेटमेंट ਨੂੰ बेटा सब तो पहला ਆਪਾਂ डायग्राम ਚ ਕਨਵਰਟ करना कि सानू की गिवन है आ बेटा एक टावर गिवन है और इसकी हाइट निकालनी है ਆਪਾਂ ना ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ टावर ਦਾ टॉप है सपोज ये पॉइंट ए है ਹੁਣ इस पॉइंट तो बॉडी ड्रॉप हो रही है तो u 0 है क्यों क्योंकि टॉप ऑफ टावर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ नाउ बेटा ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ फाइनल पॉइंट B है तो A to B डिस्टेंस ट्रैवल ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ तो लेट total time of fall be n second, ठीक है तो ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ n ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਟਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਫਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਥ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ n ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਫਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ nth सेकंड ठीक है मतलब इस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ nth सेकंड ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ u a/2 2n - 1 ਹੁਣ बेटा ध्यान दियो क्योंकि बॉडी A तो B नीचे ਨੂੰ जा रही है ਇਹਦਾ मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है प्लस एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही है तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ डाउनवर्ड डायरेक्शन ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ तो ਹੁਣ s nth पॉजिटिव और कितनी वैल्यू दिखती है 2/3h और u 0 है प्लस a की वैल्यू
सिंगल इक्वेजन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ h और एक n, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ? तो ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ nth सेकंड लास्ट सेकंड है इस केस च, ਤਾਂ ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ a ਤੋਂ b ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? n सेकंड, और a ਤੋਂ b n सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्लेसमेंट ਕਿੰਨੀ ਹੈ? h। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ दूसरी इक्वेशन ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? यूजिंग s is equal to ut plus, तो आ वाली इक्वेशन ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ बिटवीन पॉइंट्स a and b। ਹੁਣ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के बराबर है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ਨੂੰ पॉजिटिव लिया तो s ਸਾਡਾ प्लस h, आ तो 0 ही है, और a ਦੀ वैल्यू भी प्लस 10 है और t ਦੀ वैल्यू n स्क्वायर है ना, क्योंकि t n है। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा ਤੁਹਾਡੇ को h ਕੀ आ गया? हाफ सॉरी 5n स्क्वायर। तो आ बन गई ਤੁਹਾਡੀ इक्वेशन नंबर 2। ਹੁਣ दो अननोन है h and n और दो ही इक्वेशंस है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? इस h ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2/3, तो 5n square is equal to 5, तो 5 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 2n square by 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6n minus 3, 2n square minus 6n plus 3 is 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो n की वैल्यू 4 into a into c है ना, तो इन्हों हम बेटा सॉल्व करके तुसी आ ਤੁਹਾਡੇ को n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 6 plus 2 root 3 by 4 है ना, क्योंकि ਜਿਹੜਾ माइनस वाला टर्म है ना ਇਹਦਾ n less than 1 आएगा, जबकि ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ टाइम है वो अंडरस्टूड है कि जे लास्ट सेकंड है तो इट मींस उस तो पहला भी तो कुछ टाइम बीतया, मतलब टोटल टाइम 1 सेकंड तो ज्यादा चाहिए। इट मींस ਇੱਥੇ नेगेटिव साइन एक्सेप्ट नहीं करना, तो प्लस साइन ਦੇ ਨਾਲ आंसर आए ना, तो आ n ਦੀ वैल्यू आ गई। इस n ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ करके h निकाल लेना। सॉल्व कर सकते पुत्र? आर्यन, चित्राक्ष, गर्व, कृष्णा, वंश, विश्व, विश्व, रक्षित,